हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस कोल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, फॉर सैचुरेटेड एज वेल एज फॉर अनसैचुरेटेड. फर्स्ट इज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ethene, that is a saturated hydrocarbon. ठीक है, C2H6 is ethene. So for this we have taken aqueous solution of sodium ethanoate which will undergo electrolysis. ठीक है, so this sodium ethanoate salt will be dissociated into 2 acetate ions and 2 moles of sodium ions. ठीक है, so water is also present and water will undergo ionization into H+ and OH- ion. अब the reaction will be taken place at एनोड एज वेल एज एट कैथोड. ठीक है, अब एट एनोड पे देखो रिएक्शन क्या होगा. एट एनोड पे कौन से आयंस माइग्रेट करेंगे? नेगेटिव आयंस माइग्रेट टुवर्ड्स द एनोड. ठीक है, अब इन दोनों में से हाइड्रोक्सिल एंड एसिटेट बोथ आयंस विल माइग्रेट एट द एनोड एंड दिस एसिटेट आयन बीइंग लेस रिएक्टिव विल गेट डिस्चार्ज. ठीक है, तो अब एसिटेट आयन कैसे डिस्चार्ज होगा? CH3COO-. हियर ऑक्सीजन के बेटा ऑक्सीजन के पास ऑक्टेट है. ठीक है, तो यहाँ पे इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू CH3COO फ्री रेडिकल प्लस इलेक्ट्रॉन. ओके, और दो हम ले रहे हैं, वी आर टेकिंग 2. So 2 radicals मिलेंगे and 2 electrons will get. ठीक है, 2 moles of acetate ions we are taking now, so we will get 2 moles of radical and 2 moles of electrons. ठीक है, अब ये देखिए बेटा, this acetate radical is highly unstable and फौरन ही कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिथाइल रेडिकल. इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिथाइल रेडिकल. ठीक है, 2 मिथाइल रेडिकल्स प्लस CO2, 2 CO2. ओके, अब ये मिथाइल रेडिकल इंस्टेंटली क्या करेगा? 2 सच मिथाइल रेडिकल्स आर देयर ना, दोनों ही कंबाइन करके क्या बना लेंगे? इथेन बना लेंगे. सो दिस इज इथेन. ठीक है, इट्स प्रिपरेशन बाय कोल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड. सिमिलरली अगर हमें प्रोपेन बनाना होगा, प्रोपेन वी कैन नॉट प्रिपेयर थ्रू दिस मेथड. ठीक है, ब्यूटेन बन जाएगा. हम यहाँ पे क्या ले लेंगे? जो हमें ब्यूटेन मिल जाएगा 3 कार्बन का सोडियम सॉल्ट, सोडियम कार्बोक्सिलेट ऑफ 3 कार्बन, दैट इज सोडियम प्रोपेनोएट ले लेंगे हम, तो वी विल गेट ब्यूटेन. ठीक है, नाउ एट कैथोड भी कुछ रिएक्शन हो रही होगी, तो एट कैथोड कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? नाउ विच 2 आयंस आर पॉजिटिव आयंस माइग्रेट टुवर्ड द कैथोड. ठीक है, सोडियम आयन एज वेल एज H+ आयन बोथ आर पॉजिटिव आयंस, सो बोथ विल गेट माइग्रेटेड टुवर्ड्स द कैथोड. नाउ which will get discharged? Which one is of higher reactivity and which one is of lower reactivity? Hydrogen ion is of lower reactivity and sodium ion being highly reactive tends to remain as such in the solution. ठीक है, तो H+ ion is the one getting discharged here. So 2 H+ ion will get 2 electrons and get converted into H2 gas. So hydrogen gas will be released at कैथोड. हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड एट कैथोड एंड इथेन इज बीइंग फॉर्म्ड एट एनोड. अब रिजल्टिंग सोल्यूशन कैसा होगा बेटा? रिजल्टिंग सोल्यूशन में कौन से 2 आयंस बचे? Na+ बचा और OH- बचा, क्योंकि ये दोनों तो डिस्चार्ज कर गए. तो रिजल्टिंग सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर, दैट इज इट कंसिस्ट ऑफ NaOH. ओके, so this one is the method for preparation of ethane by Kolbe's electrolytic method, and this is also termed as decarboxylation. Why? Because carbon dioxide molecule is being removed here. Okay, we will see the preparation of ethene through Kolbe's electrolysis. ठीक है, that is C2H4 ethene. ठीक है, now for this we will take aqueous solution of disodium succinate which will undergo dissociation into succinate ion and sodium ions. ठीक है, as water is also the part of the solution. Why? Because we have taken aqueous solution of disodium succinate, so water will also undergo ionization and dissociate into H+ and OH-. ठीक है, so which 2 ions are being produced here through sodium succinate ion and sodium ion, and water is also producing H+ and OH- ion. ठीक है, so the reaction at anode will be first we will see. So anions or negative ions move toward anode. So 2 negative ions are there, that is succinate as well as hydroxyl ion. Okay, so both will migrate towards the anode, but succinate ion being less reactive will get discharged. ठीक है, अब देखो कैसे डिस्चार्ज होगा. ओके, थ्रू रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन्स. तो अब ये बन गया बेटा सक्सिनेट रेडिकल. ठीक है, अब ये सक्सिनेट रेडिकल बीइंग वेरी अनस्टेबल, फॉरन ये क्या हो जाएगा? डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन विल टेक्स प्लेस. ठीक है, अब डीकार्बोक्सिलेशन कैसे हो रहा है आप देखिए. ओके, so we are getting what? डाई रेडिकल ऑफ इथाइलिन. ठीक है, डाई रेडिकल प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ दिस रेडिकल्स यहाँ पे क्या है? दोनों एक इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बेटा क्या करेंगे? पेयरिंग कर लेंगे और पाई बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे. सो हियर वी आर गेटिंग व्हाट? CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज इथाइलिन और इथीन. सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इथीन. ठीक है, थ्रू डीकार्बोक्सिलेशन और कोल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड. ठीक है, अब बेटा एट कैथोड पे भी हम देख ले रहे हैं क्या क्या हो रहा है एट कैथोड. So cathode पे बेटा which 2 ions will migrate towards cathode? Both positive ions will migrate towards cathode, that is sodium ion as well as H+ ion, and H+ ion being less reactive will get discharged and sodium ions will remain as such in the solution. ठीक है, तो H+ ion क्या बना लेगा बेटा? 2 H+ ion will
take 2 electrons from the cathode, that is the negative electrode, and get converted into H2 gas. ठीक है, so H2 gas will be released at the cathode and this ethylene gas is being released at the anode. ठीक है, अब इसका करेक्शन हो जाता है थ्रू डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर. ओके, अब बेटा रिजल्टिंग सोल्यूशन में क्या बचा, Na प्लस एंड OH माइनस आइंस बचे. यही दोनों क्या नहीं हुए थे, डिस्चार्ज नहीं हुए थे. तो NaOH इज present in the resulting solution after electrolysis, so hence the solution after electrolysis is basic in nature or alkaline in nature. ठीक है, why? Because sodium hydroxide being water soluble is alkali. Now we will see preparation of ethyne through coal based electrolytic method. ठीक है, we will take here aqueous solution of disodium fumarate, that is sodium salt of fumaric acid. ठीक है, so sodium fumarate, disodium fumarate will be dissociated into this fumarate ion and sodium ion. ठीक है, fumarate ion and sodium ion, and H2O will also be ionized into H plus and OH minus ions. So we will see the reaction at anode first. Reaction at anode. So what will happen at anode? Anions will get migrated towards the anode. So which one are the anions here? This fumarate ion and OH minus ions are the anions here, and fumarate ion both will migrate towards the anode, but fumarate ion being less reactive will get discharged. Okay, so fumarate ion we will write here CH double bond CH, COO minus, COO minus. ठीक है, so this is diradical of fumarate. ठीक है, diradical plus अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन. ठीक, so this is very unstable. ये क्या होगा बेटा, फौरन ही टूट जाएगा. किसमें, अच्छा पहले कैसे, this is breaking into कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथीन डाइरेडिकल. अब देखिए कैसे बन रहा है. so we are getting here so decarboxylation is happening here. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोथ है, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, बोथ कार्बन है, सो दे विल फॉर्म 1 पाई बॉन्ड. ठीक है, तो पाई बॉन्ड बन गया. सो व्हाट आर वी गेटिंग, दिस इथाइन. वी आर गेटिंग इथाइन हियर. ठीक है, वी आर गेटिंग इथाइन एट इथाइन गैस एनोड. ओके, नाउ कैथोड पे देखिए क्या बन रहा है बेटा. विच 2 आयंस विल गेट माइग्रेटेड टुवर्ड्स द कैथोड, सोडियम आयन. Cations will migrate now, sodium ion and H plus ion. Both ions will migrate, but which ion is the one that is getting discharged? This H plus ion being less reactive. ठीक है, that is it has lower position in the reactivity series, hence it will get discharged and sodium ion will remain as such in the solution. ठीक है, 2H plus ion plus 2 electron क्या बन जाएगा बेटा, H2 gas. So H2 gas is being evolved at cathode and ethyne gas is being evolved at anode. और ethyne gas को collect कैसे करते हैं, by downward displacement of water. Okay, so the remaining solution is basic. Why? Because Na plus and OH minus ions are present in it here. Okay, NaOH is present, hence basic solution हो जाएगी. जो remaining after electrolysis बचेगी. Understood बेटा, thank you.